हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम प्रथमो अंकः चित्रवीथि प्रसंग। समस्त चित्रों को देखने के उपरांत थकी हुई सीता विश्राम करने लगती हैं और दुर्मुख श्री राम को आकर के नगर भ्रमण के उपरांत लोकजन की जो भी विचार हैं उनसे अवगत कराता है और बताता है कि सीता विषयक निंदा अपवाद समाज में इस प्रकार से व्याप्त है। राम जी उस रावण के हरण वाली घटना को लेकर के अत्यधिक दुखी हो जाते हैं, क्योंकि रावण से युद्ध करके उन्होंने श्री सीता जी को वापस प्राप्त कर लिया था और उनकी परिशुद्धि के लिए अग्नि परीक्षा भी ले ली थी। उसके बावजूद अयोध्या नगरवासी उनके विषय में इस प्रकार की निंदित बातें करते हैं। ऐसा सुनकर श्री राम अत्यधिक दुखी उठते हैं और फिर कहते हैं, तत् किम अद्य मंदभाग्यः करोमि। मैं सब कुछ कर चुका, जो भी करना चाहिए था, उसके बावजूद भी वह अपवाद निंदा सीता जी से दूर न हो सकी। अब मैं मंदभाग्य क्या करूं? विमर्श्य सकरुणम, विचार करके बहुत ही करुणापूर्वक, अथवा किमेतत्, अथवा इस सोच विचार से अब क्या लाभ, क्योंकि सताम केनापि कार्येण लोकस्य आराधनं व्रतम तत् प्रतीतम हि तातेन माम च प्राणांश्च मुंचता। केनापि कार्येण, किसी भी प्रकार से, लोकस्य आराधनम व्रतम सताम, सज्जनों के द्वारा लोक आराधन का व्रत धारण किया गया है। अर्थात जो सज्जन हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, अपने वचन पर अडिग रहने वाले सत्पुरुष हैं, उन्होंने प्रजा के मन की बात को रखने का व्रत स्वीकार किया है, लिया है, और उस व्रत के पालन के लिए तत्प्रतीतम ही तातेन, मेरे तात के द्वारा, मेरे पिता के द्वारा, तत्प्रतीतम, उसको अपने वचन पालन के माध्यम से सिद्ध भी किया गया है। अर्थात उस व्रत को मेरे पिता के द्वारा भी पूर्णतया निभाया गया है। किस प्रकार से? माम च प्राणांश्च मुंचता, लोक की बात रखने के लिए उन्होंने, मेरी माँ कैकेयी को उन्होंने जो वचन दिया था, उस वचन के निर्वाह के लिए उन्होंने मुझे वन भेज दिया और तत्काल ही अपने प्राणों को त्याग दिया। तो अपने वचन के पालन के लिए, दिए गए वचन के निर्वाह के लिए जो सूर्यवंशी राजा हैं, वे अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर देने वाले हुए हैं। मेरे पिता, स्वयं मेरे पिता ने भी मुझे छोड़ते हुए अपने प्राणों तक को छोड़ दिया था और अपने वचन का निर्वाह किया था। तो अगर मुझे भी इस प्रकार से कुछ करना पड़े तो मैं भी करूँगा, क्योंकि यह सूर्यवंशी राजाओं की वंश परंपरा है कि वे अपने वचन का निर्वाह करते हैं लोक आराधन के लिए। और ऐसे कहा है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाएं पर वचन न जाई। ऐसा तुलसीदास ने भी कहा है। और राम जी उसी संदर्भ में आगे कहते हैं, अपि च यत् सावित्रई दीपितं भूमिपालई लोकश्रेष्ठई साधु चित्रम चरित्रम मत संबंधात् कश्मला किं वदन्ति स्यात् चेत् अस्मिन् हन्त धिंग माम अधन्यम। लोकश्रेष्ठई, लोक में, समाज में जो उच्चता को धारण करते हैं, अर्थात समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, जिन्होंने अपने कुल परंपराओं का निर्वाह करके अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाया है, ऐसे सावित्री,
सविता कुल में, सूर्यवंश में उत्पन्न होने वाले लोकपालों के द्वारा, जो लोक का पालन करते हैं अर्थात राजाओं के द्वारा, तो लोक में जो श्रेष्ठ सूर्यवंश है उसमें उत्पन्न होने वाले सूर्यवंशी राजाओं के द्वारा यत चित्रम चरित्रम, अपने चरित्र को, चित्रम विविध प्रकार से, भांति भांति से, अलग अलग तरह से, साधु भली भांति, बहुत ही श्रेष्ठ रूप में, दीपितम उज्ज्वल किया है। विभिन्न प्रकार से अपने चरित्र को जिन सूर्यवंशी राजाओं ने उज्ज्वल किया है, अस्मिन, ऐसे इस सूर्यवंशी कुल में मत संबंधात, मेरे कारण से, कश्मला किंवदंती, कश्मला कोई निंदित, किंवदंती अपवाद, स्यात अगर पैदा हो जाता है तो, और मेरे कारण से ऐसे उज्ज्वल चरित्र वाले सूर्यवंश में किसी प्रकार का कोई लोक अपवाद व्याप्त हो जाता है और उससे यह सूर्यवंश दूषित होता है, तो हंत, बड़े ही खेद का विषय है, अधन्यम माम, मुझ अधन्य को, धिक्कार है, तो माम अधन्यम धिक, मुझ अधन्य को धिक्कार है, अर्थात इससे अधिक बुरा, इससे अधिक निम्न कोटि का कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि जिसके कारण उसका उज्ज्वल कुल दूषित होता हो। तो सीता को लेकर जो लोक में अपवाद व्याप्त है, वो उस लोक अपवाद को दूर करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, चाहे मुझे सीता का ही त्याग क्यों न करना पड़े, तो मैं करूँगा, क्योंकि अपने उज्ज्वल कुल को मैं किसी भी लोक अपवाद का कारण नहीं बनने दूंगा। तो मेरे कारण से अगर मेरा वंश दूषित होता है तो मैं उसे हरगिज नहीं होने दूंगा। तो इस प्रकार से राम जी जो हैं वो इस किंवदंती को लेकर दुखी हो जाते हैं और फिर आगे हम पढ़ेंगे।